नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, आपने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि धर्म की जड़ सदा हरि की होती है। दोस्तों, हमें धर्म करते रहना चाहिए, जिससे हमें आगे चलकर वही धर्म काम आता है। दोस्तों, चलिए आपको हम कहानी सुनाते हैं और बड़े ध्यान से ही सुनिएगा दोस्तों, बड़ी गजब की कहानी है। ये एक ज्ञानवर्धक लोक कथा है, गांव में अक्सर सुनाई जाती है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। घर में उसकी पत्नी और वो दो ही लोग थे। उनके दिन बड़ी गरीबी में निकल रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। दोस्तों, पति और पत्नी दोनों ही दिन रात अपने अपने भाग्य को कोसते रहते थे। भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया गया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। दोस्तों, एक दिन एक गांव में एक साधु आया। वो गांव भर में भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंच गया। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम क्या दान दें महाराज, हमारा तो खुद का ही जीवन भिखारियों सा गुजर रहा है। ना ढंग के कपड़े हैं और ना ही घर में अनाज। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है कि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान और उसकी पत्नी ने जब फिर जवाब दिया, बाबा, हमने ऐसा कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं। हमने तो कभी कोई पाप किए ही नहीं, लेकिन कभी भी घर में एक गाय और 2 बोरी अनाज किसे ज्यादा कुछ रहता ही नहीं। साधु ने कहा, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय समझाता हूं। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास भी बहुत धन और संपत्ति होगी। दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज इसे भी बाजार में जाकर बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए। महाराज, अगर ये भी बेच दिया तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो और कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया। साधु ने समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं करूँगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और 2 बोरी अनाज ला दूंगा। डरते डरते दोनों राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया और धन लेकर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया, कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात जब गांव के जमींदार को पता चली कि गरीब किसान ने अपने गाय और अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया, उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेच आओ और कल फिर गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर से ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि गरीब किसान होकर भी भूखों को भोजन कराता है। धीरे धीरे उस किसान की ख्याति दूसरे गांवों में फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा भी बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। साधु ने उसे समझाया कि तू इस धन से दूसरों को भोजन करा रहा है, ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुझे दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी का सार ये है
कि हमेशा अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को कोसना ठीक नहीं है। अपने कर्म को भी बदल कर देख लेना चाहिए। संभव है कि हमारे कर्म ही ऐसे ना हो कि भाग्य उसमें साथ ही ना दे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।